वो गांव अब गांव नहीं रहा था, शमशान बन चुका था। पिछले 3 साल से आसमान से पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी। धरती ऐसी फटी थी जैसे किसी प्यासे का सीना फट गया हो। कुएं सूख चुके थे, नदियां धूल का मैदान बन गई थीं और पेड़ों पर सिर्फ काले सूखे तने बचे थे। गांव का नाम था चरणपुर, लेकिन अब लोग इसे मृत्युपुर कहने लगे थे। एक एक करके सभी गांव वाले अपना घर-बार छोड़कर शहर की ओर पलायन कर रहे थे। बैलगाड़ियों में गृहस्थी का सामान लदा था और आंखों में पीछे छूट जाने वाले घर का दर्द। लेकिन गांव के सिरे पर एक पुराना जर्जर सा मंदिर था, राधा माधव का मंदिर। उस मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा ब्राह्मण बैठा था, पंडित दामोदर। उनकी उम्र 80 के पार थी, कमर झुक गई थी, आंखों में मोतियाबिंद का जाला था और शरीर में सिर्फ हड्डियां बची थीं। लेकिन उनके चेहरे पर एक अजीब सी जिद थी। गांव के मुखिया रामदीन ने जाते वक्त अपनी गाड़ी रोकी। पंडित जी, चलिए हमारे साथ, अब यहाँ कुछ नहीं बचा, पूरा गांव खाली हो गया है। यहाँ रुकेंगे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। दामोदर ने अपनी धुंधली आंखों से मंदिर के गर्भगृह की ओर देखा, जहां अंधेरे में माधव यानी कृष्ण की मूर्ति खड़ी थी। दामोदर मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जिसमें दुनिया का सारा दर्द छिपा था। बोले, मुखिया जी, मैं कैसे जा सकता हूं? मेरा माधव तो अचल है, वो चल नहीं सकता। अगर मैं चला गया तो उसे भोग कौन लगाएगा? उसे सुलाएगा कौन? उसका तो मेरे सिवा कोई नहीं है। मुखिया ने झुंझलाकर कहा, पंडित जी, वो पत्थर की मूर्ति है, उसे भोग प्यास नहीं लगती। जान बचाइए, भगवान तो शहर में भी मिल जाएंगे। दामोदर का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारे लिए वो पत्थर होगा रामदीन, मेरे लिए वो मेरा बेटा है, मेरा सखा है। मैंने 60 साल उसकी सेवा की है। जब मेरे घर में खाने को दाना नहीं होता था, तब मैंने उसे माखन खिलाया है। आज जब वक्त बुरा है तो मैं उसे इस वीराने में अकेला छोड़कर भाग जाऊं? नहीं, ये दामोदर गद्दारी नहीं करेगा। आप जाओ। मुखिया ने सिर पीटा और चला गया। धूल के गुबार में बैलगाड़ियां ओझल हो गईं। अब उस पूरे वीरान गांव में सिर्फ 2 प्राणी बचे थे, एक बूढ़ा दामोदर और एक उनका पत्थर का माधव। भाग 2, परीक्षा की घड़ी। पहला दिन तो मंदिर में बचे हुए थोड़े से जल और सूखे प्रसाद से निकल गया। दामोदर ने नियम से सुबह 4 बजे उठकर मंदिर का घंटा बजाया। टन टन। उस वीरानी में वो आवाज गूंजी, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। दामोदर ने माधव को स्नान कराया, पुराना चंदन घिसा और श्रृंगार किया। वो मूर्ति से बातें करते रहे। देख माधव, आज सब चले गए, अच्छा ही हुआ। अब तू है और मैं हूं, अब कोई शोर नहीं मचाएगा, अब हम आराम से बातें करेंगे। लेकिन माधव की मूर्ति हमेशा की तरह शांत थी। उस पत्थर के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो कभी-कभी दामोदर को सुकून देती थी और कभी-कभी बहुत चिढ़ाती थी। तीसरा दिन। मंदिर के मटके का पानी खत्म हो चुका था। दामोदर का गला सूख कर कांटा हो गया था। भूख से पेट में मरोड़ उठ रही थी। शरीर इतना कमजोर हो गया था कि अब खड़ा होना भी मुश्किल था। दामोदर गर्भगृह में लेटे हुए थे। माधव, उनकी आवाज लड़खड़ाई, मुझे प्यास लगी है। देख, मेरा शरीर अब साथ छोड़ रहा है। तू तो जगत का पालनहार है ना, कहीं से 2 बूंद पानी का इंतजाम नहीं कर सकता अपने इस बूढ़े बाप के लिए? सन्नाटा, सिर्फ हवा की साई। दामोदर को गुस्सा आया। वो कोहनी के बल घिसटते हुए मूर्ति के पास गए। बोलता क्यों नहीं है? जब 56 भोग लगते थे तब तो बड़ा मुस्कुराता था। आज जब तेरा पुजारी मर रहा है तो तू पत्थर बन गया। लोग सच कहते थे, तू पत्थर है, सिर्फ पत्थर। दामोदर ने गुस्से में मूर्ति पर चढ़ी माला उतार कर फेंक दी, लेकिन अगले ही पल उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रो पड़े। कांपते हाथों से माला वापस मूर्ति के चरणों में रख दी। माफ कर दे लल्ला, बुढ़ापे में सठिया गया हूं। तू तो भगवान है, तू मेरी परीक्षा ले रहा है ना? ले परीक्षा, देखता हूं तेरी निष्ठुरता जीतती है या मेरा प्रेम। भाग 3, तुलसी का पत्ता और सूखी नदियां। 5वां दिन। दामोदर अब उठ नहीं पा रहे थे। उनकी जीभ तालू से चिपक गई थी। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। मौत उनके सिरहाने खड़ी थी, लेकिन उन्हें अपनी मौत की चिंता नहीं थी। उन्हें चिंता एक दूसरी बात की थी। पिछले 2 दिनों से माधव को भोग नहीं लगा था।
न स्नान हुआ था न जल चढ़ा था। दामोदर ने सोचा, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, पर मेरा माधव प्यासा है। शास्त्र कहते हैं कि बिना स्नान और भोग के भगवान को नहीं सुलाना चाहिए। हे ईश्वर, मैं कैसा पुजारी हूं। दामोदर ने अपनी बची खुची ताकत बटोरी। वो रेंगते हुए मंदिर के आंगन में गए जहां तुलसी का पौधा लगा था। वो पौधा भी सूख कर लकड़ी हो चुका था। दामोदर ने कांपते हाथों से उस सूखी तुलसी की जड़ को खोदा। शायद वहां मिट्टी में थोड़ी सी नमी हो, शायद एक बूंद पानी मिल जाए जिससे वो माधव के ओंठ गीले कर सकें। उन्होंने अपनी उंगलियां मिट्टी में गाड़ दी। मिट्टी अंगारे की तरह तप रही थी। नाखून टूट गए, उंगलियों से खून बहने लगा, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं था। दामोदर वहीं तुलसी के पास औंधे मुंह गिर पड़े। आसमान की तरफ देखकर उन्होंने अपनी आखिरी शिकायत दर्ज की। हार गया मैं माधव, मैं हार गया। मैं तेरे लिए एक बूंद पानी नहीं ला सका। मुझे माफ करना। मैंने तेरी बहुत सेवा की, लेकिन अंत समय में तुझे प्यासा छोड़कर जा रहा हूं। पर याद रखना कन्हैया, दुनिया तुझे भगवान कहेगी, पर इतिहास तुझे कृतज्ञ यानी एहसान फरामोश कहेगा। एक बूढ़ा ब्राह्मण तेरे लिए तड़प तड़प कर मर गया, और तूने अपनी उंगली पर गोवर्धन उठाने वाली शक्ति से एक बादल नहीं निचोड़ा। दामोदर की आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे और सूखी मिट्टी में समा गए। उनकी सांसें उखड़ने लगी। आंखों के आगे गहरा काला अंधेरा छा गया। सब कुछ शांत हो गया। भाग 4। वो नन्हा बालक। तभी उस सन्नाटे में एक आवाज आई, छम छम छम, जैसे कोई नन्हे पैरों में पायल पहनकर दौड़ रहा हो। दामोदर को लगा ये मृत्यु का भ्रम है। उन्होंने आंखें नहीं खोलीं। फिर आवाज आई, बाबा, ओ बाबा। एक बहुत ही मीठी लेकिन घबराई हुई आवाज। ऐसी आवाज जैसे कोई बच्चा बहुत दूर से दौड़कर आया हो और उसकी सांस फूल रही हो। दामोदर ने मुश्किल से अपनी भारी पलकें खोलीं। धुंधली दृष्टि में उन्हें दिखा एक 8-9 साल का सावला सा बालक खड़ा था। बालक के कपड़े धूल से सने थे, माथे पर पसीना चमक रहा था और उसके नन्हे हाथों में एक मिट्टी का कुल्हड़ यानी कि लोटा था। बालक ने जल्दी से दामोदर का सिर अपनी गोद में रख लिया। बाबा, आंखें खोलो बाबा, देखो मैं आ गया। तुम कहते थे ना पानी चाहिए, ये देखो मैं पानी लाया हूं। बहुत दूर यमुना जी से लाया हूं, इसीलिए थोड़ी देर हो गई। बाबा पियो। बालक ने कुल्हड़ दामोदर के सूखे होंठों से लगा दिया। जैसे ही शीतल जल की पहली बूंद दामोदर के कंठ में उतरी, उनके शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। वो अमृत था। उसमें यमुना की ठंडक और तुलसी की महक थी। दामोदर ने थोड़ा पानी पिया और फिर एकदम से बालक का हाथ रोक दिया। उनकी चेतना लौटी। ठहर, ठहर मेरे लाल, तू कौन है? इस वीराने में तू कहाँ से आया? और मेरे माधव ने कुछ खाया? पहले उसे पिला। बालक की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी पीतांबर यानी कि पीली धोती से दामोदर का पसीना पोंछा और बोला, बाबा तुम पागल हो क्या? खुद मरने वाले हो और अभी भी उस पत्थर की चिंता है। दामोदर ने गुस्से में बालक का हाथ झटकना चाहा, पर ताकत नहीं थी। खबरदार जो उसे पत्थर कहा, वो मेरा प्राण है, पहले उसे पिला, तभी मैं पीऊंगा। बालक हंसा, एक ऐसी हंसी जिससे मंदिर के दिए अपने आप जल उठे। बालक बोला, अरे बुद्धू बाबा, मैंने पी लिया, कसम से मैंने पी लिया, अब तुम पियो। दामोदर ने गौर से बालक को देखा। सांवला रंग, घुंघराले बाल, माथे पर धूल और पसीने की लकीरें और शरीर से आती वो भीनी भीनी चंदन और माखन की खुशबू। दामोदर का दिल जोर से धड़का। उन्होंने कांपते हुए हाथ बढ़ाए और बालक के गाल को छूना चाहा। तूने पी लिया, पर मेरा माधव तो मंदिर के अंदर है। बालक ने अपना चेहरा दामोदर की हथेली पर रख दिया। बालक की आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। बालक रूंधे गले से बोला, बाबा मैं मंदिर के अंदर कैसे रहता? तुम बाहर धूप में प्यासे मर रहे थे और मैं अंदर कैसे बैठता? मुझसे नहीं रहा गया बाबा, मैं दौड़ कर आया हूं। देखो मेरे पैरों में छाले पड़ गए हैं, देखो। दामोदर ने नीचे देखा। बालक के कोमल गुलाबी पैरों में कांटे चुभे थे और धूल जमी थी। दामोदर की रूह कांप गई। ये कोई साधारण बालक नहीं था। दामोदर चिल्लाए, माधव तुम आ गए? अरे निर्दयी, इतनी देर लगा दी। देख अपनी हालत, देख कितने गंदे हो गए हो। मेरे पास तो तुझे नहलाने के लिए पानी भी नहीं है। दामोदर फूट फूट कर रोने लगे।
वो अपनी फटी हुई धोती से बालक यानी कि भगवान के चरण पूछने लगे। मैं पापी हूं प्रभु, मैंने तुझे कष्ट दिया, तुझे मेरे लिए मंदिर छोड़कर इस धूल में आना पड़ा। भाग 5 अंतिम सत्य। कृष्ण यानी कि बालक रूप में दामोदर को कसकर गले लगा लिया। भगवान भी रो रहे थे। कृष्ण बोले, बाबा, भक्त के कष्ट से बड़ा कोई कष्ट नहीं होता। तुमने जो मुझे उल्हाना दिया था ना कि मैं पत्थर हूं, उस बात ने मेरे हृदय को बेध दिया था। मैं पत्थर का हूं इसीलिए टिका हुआ था। अगर हाड़ मांस का होता तो तुम्हारी भक्ति देखकर कब का पिघल गया होता। कृष्ण ने दामोदर के सिर पर हाथ फेरा। बाबा, अब चलो, बहुत कष्ट सह लिया तुमने। अब मैं तुम्हें अपने लोक ले जाने आया हूं, वहां तुम्हें कभी प्यास नहीं लगेगी। दामोदर ने अपनी धुंधली आंखों से उस परम सौंदर्य को निहारा। प्रभु, एक विनती है। कहो बाबा। मुझे अपने लोक मत ले जाओ, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। कृष्ण हैरान हुए, तो क्या चाहिए? दामोदर ने मुस्कुराते हुए मंदिर की उस खाली मूर्ति की ओर इशारा किया जो अब भी अंदर थी। प्रभु, अगर मैं आपके साथ चला गया तो सदियों बाद जब कोई भटका हुआ राही इस मंदिर में आएगा तो उसे क्या मिलेगा? एक खाली मंदिर? नहीं, मुझे वरदान दो कि मैं यहीं रहूं, हवा बनकर, धूल बनकर, इसी मंदिर की चौखट पर, ताकि कलयुग में भी जब कोई भक्त हार कर यहाँ आए तो उसे ये विश्वास रहे कि जहाँ भक्त की आस टूटती है वहाँ भगवान नंगे पैर दौड़े चले आते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने दामोदर के माथे को चूमा। तथास्तु। अगले दिन जब आसपास के कुछ गांव के लोग बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर उस वीरान गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक चमत्कार देखा। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और झमाझम बारिश हो रही थी। 3 साल का सूखा खत्म हो चुका था। मंदिर के पास गए तो देखा पंडित दामोदर का शरीर तुलसी के उसी पौधे के पास पड़ा था, लेकिन उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। और सबसे हैरान करने वाली बात ये थी, मंदिर के अंदर जो माधव की मूर्ति थी उसके पैरों में ताज़ी गीली मिट्टी लगी थी और उसमें कांटे चुभे थे। मूर्ति के कपड़े ऐसे अस्त व्यस्त थे जैसे कोई बहुत दूर से दौड़कर आया हो। और दामोदर के पास पड़ा वो मिट्टी का कुल्हड़, वो पानी से लबालब भरा था जो कभी खत्म नहीं हो रहा था। आज भी कहते हैं कि उस मंदिर में बारिश की पहली बूंद छत पर नहीं, सीधे माधव के चरणों पर गिरती है, और जो भी वहां सच्चे दिल से रो देता है उसे आज भी उस वीरानी में पायल की छम छम सुनाई देती है। हे केशव, तुम्हारी जीत में तो सब तुम्हारे साथ हैं, पर जो अपनी हार में भी तुम्हारा नाम ले, वही असली दामोदर है।